हाय दोस्तों। आज मैं आपको एक्सेल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आपका काम एक्सेल में बहुत आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉपी करना सीखेंगे। जनरली हम कॉपी डेटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और जहाँ पे डेटा पेस्ट करना होता है वहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं तो हमारा डेटा कॉपी हो जाता है। मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूँ कॉपी करने का। जैसे आपको ये डेटा आपको कॉपी करना है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस कीजिए और माउस को यहाँ पे लेके जाएंगे और आप डेटा को ड्रैग कर दोगे तो जहाँ भी आपको डेटा रखना है वहाँ पे आप ड्रैग करके उसको छोड़ सकते हो तो डेटा कॉपी हो जाएगा। अगर आपको दोबारा से इसी को डेटा को कॉपी करना है तो कंट्रोल दबाएंगे और यहाँ पे माउस ले जाके इसको ड्रैग कर देंगे। ये आपका आसानी से मल्टीपल जगह आप कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट हम चार्ट जनरली हम चार्ट बनाते हैं तो डेटा को कॉपी करते हैं फिर चार्ट में जाते हैं, तो मैं उसके भी आज आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ। जैसे मेरे पास ये डेटा है, अगर मुझे इस डेटा पे एक चार्ट बनाना है तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अल्ट F1 प्रेस करूँगा तो मेरे पास चार्ट ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा। अब मैं यहाँ से कोई भी चार्ट इस तरह का बना सकता हूँ, कुछ भी मुझे इसमें करना है या कोई डिज़ाइन चेंज करना है तो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। प्लस अगर आपको लगता है कि सेम ऐसा ही चार्ट एक और बनाना है तो इसको आप कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, एक और चार्ट बन जाएगा और इसकी फिर आप शेप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ऊपर चार्ट आ जाएंगे। आप कुछ कोई भी चार्ट दूसरा चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो या आपको चार्ट का डिजाइन कुछ और लेना है तो आप यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो भी आपको चाहिए, जैसे मैं इसको पाई में ले लेता हूँ और ये वाला सेलेक्ट करके ओके, तो यहाँ से आप एक बार में ही चार्ट बना सकते हो। प्लस इसमें आप कभी कभी ये होता है कि आपको अभी यहाँ पे दो रो थी, एक रो और डेटा ऐड करना है इसमें और आपको चार्ट में भी ऐड करना है। तो जैसे मेरे पास ये एक रो और है सेल्स 2 करके, मैं ये ले लेता हूँ। मैंने यहाँ डाला तो आपको डेटा इसमें ऐड करना है तो कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है और इस चार्ट के ऊपर जाके पेस्ट कर देना है, यानी कि कंट्रोल बी कर देंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाएगा। तो इससे आपका चार्ट आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट है हम काफ़ी टेबल बनाते हैं, डेटा बनाते हैं, उसमें सीक्वेंस करते हैं तो सीक्वेंस हमें मैन्युअली डालनी होती है। तो मैं यहाँ पे आपको सीक्वेंस ऑटोमेटिक करने का तरीका बताऊंगा। जैसे मेरे पास ये डेटा है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 8 एंट्री की हुई है तो यहाँ पे एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ, उसके थ्रू आप ऑटो सीक्वेंस आनी शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इक्वल टू सीक्वेंस SEQ टैब, इसके अंदर फिर एक और फॉर्मूला लगाऊंगा काउंटा COU, ये सेलेक्ट करूंगा और जो मेरा डेटा है बी कॉलम में तो B2 से मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, B2 से सेलेक्ट करके मैं एक्स्ट्रा कॉलम ले लूंगा जहां तक मेरा डेटा आ सकता है और ब्रैकेट बंद, एंटर। वो एरर मुझे इसलिए आया था क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्चुअली में डबल ब्रैकेट बंद करना था। अब जैसे भी आप यहाँ पे, जैसे मैंने देखो मैंने सिर्फ एक जगह फॉर्मूला लगाया था वो सारे में आ गया है और यहाँ पे मेरी 7 नंबर तक मैंने एंट्री की हुई तो 7 नंबर सीरियल आ गया। अगर मैं 8 नंबर में कुछ भी लिखूंगा तो ऑटोमेटिक ही सीरियल नंबर आता चला जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये ऑटो सीक्वेंस करने का एक आसान सा तरीका है। इसके बाद नेक्स्ट है हम, जैसे मेरे पास ये मैंने एक टेबल बनाई हुई है, इसमें मेरे नाम है। अब इस नाम में आपको कोई भी एक एंट्री, इसमें आपको सिंबल ऐड करना है, कोई भी एक किसी भी तरह का एक सिंबल ऐड करना है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, इस डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद हम कस्टम पे जाएंगे। कस्टम में जनरल पे सेलेक्ट रहेगा और यहाँ पे जो टाइप में लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे, उससे पहले सॉरी, हमें एक सिंबल इंसर्ट करना होगा। तो सिंबल इंसर्ट करने के लिए हमें जाना होगा इंसर्ट, इंसर्ट में सिंबल,
और यहाँ पे हम सिंबल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मुझे एरो का सिंबल सभी नाम के सामने सेलेक्ट लेके आना है, तो यहाँ पे मैं सिंबल ये इंसर्ट कर लूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करके इंसर्ट करूँगा। तो जैसे ये मेरा सिंबल आ गया, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ और इसको अब मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद इस डेटा को मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 प्रेस करना है, फिर कस्टम में जाना है, जनरल पे सेलेक्ट करके यहाँ पे हम वो सिंबल पेस्ट करेंगे, स्पेस एट, आप देख रहे होंगे ऊपर आपको सिंबल लग के और नाम आ चुका है, ओके कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे सारे नाम के सामने एरो का सिंबल आ चुका है। अगर आपको इस एरो की जगह कोई और सिंबल ऐड करना है तो आप यहाँ से इंसर्ट सिंबल से आप दूसरा सिंबल कोई भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये दूसरा ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने कॉपी किया, फिर ये डेटा सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल 1 प्रेस किया, फिर उस सिंबल की जगह मैं जनरल पे ही इसको पेस्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये मेरा सभी नाम के सामने सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे मेरे पास एक डेटा है, तो हम जब कभी डेटा पे काम करते हैं तो बहुत सारी एंट्री हमारी डुप्लीकेट भी होती है, तो हमें डुप्लीकेट रिमूव करना होता है। तो उसका आसान सा तरीका है, आप डेटा को सेलेक्ट कीजिए, डेटा में जाइए, डेटा पे यहाँ पे एक रिमूव डुप्लीकेट का आइकन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो एक पॉपअप खुल जाएगा। तो जिस कॉलम के हेडर के पे आप डुप्लीकेट डिलीट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कीजिए, बाकी सारा अनसेलेक्ट कर दीजिए यहाँ से। और जैसे मैं अभी एम्प्लॉय आईडी पे डुप्लीकेट रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। तो जैसे 12 डुप्लीकेट वैल्यू थी, रिमूव हो गई है और 6 वैल्यू बची है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हो। इसके बाद मेरे पास ये डेटा है, हम बहुत सारी टेबल बनाते हैं, तो उसमें जैसे कुछ डेटा हमें छिपाना होता है या मास्क करना होता है, तो उस तरह से हम कंट्रोल ई का एक शॉर्टकट की है, उसके हम यूज करके हम आसानी से उसको बना सकते हैं। अब जैसे ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसकी मुझे सिर्फ 3 ही डिजिट दिखानी है और बाकी 7 डिजिट मेरी मास्क होके आनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा C1 C2 में, और जैसे मुझे बाकी नंबर स्टार स्टार दिखाने हैं तो मैं 7 बार स्टार प्रेस करूंगा, 2 3 4 5 6 7, देन लास्ट की लास्ट 3 डिजिट लिख दूंगा 539, एंटर, और कंट्रोल ई प्रेस करूंगा। तो जितनी मेरी नीचे कॉलम है आगे कॉलम है सब में उसी फॉर्मेट में डेटा पॉपुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कंट्रोल ई करके नंबर मास्किंग कर सकते हो या कोई और फॉर्मेट में यहाँ पे एक्स एक्स दिखाना है या कुछ भी आप दिखा सकते हो। प्लस इसमें जैसे मेरे पास मैंने इसी नाम को रोहित एक कॉलम में है, सिंह एक कॉलम में है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट जैसे मुझे इस नाम को जोड़ के लिखना है एक ही कॉलम में, तो जनरली हम क्या करते हैं एंड फॉर्म फंक्शन यूज करते हैं या कॉन्कोनेट करके उसको हम नाम को जोड़ते हैं। तो हमें वो नहीं करना, सीधा हम यहाँ लिखेंगे रोहित पहला नाम स्पेस SINGH, एंटर। अब मुझे सभी नाम इस तरह से लाना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ कंट्रोल ई प्रेस करना है, सब में ये डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसी फॉर्मेट में नीचे तक हो जाएगा। अब अगर आपको जैसे नाम है, नाम के आगे आपको लगाना है कि मैं जैसे रोहित नाम है या सभी नाम के आगे आपको मिस्टर लगाना है, तो आप करोगे मिस्टर स्पेस रोहित स्पेस SINGH सिंह, एंटर, और कंट्रोल ई प्रेस करोगे तो सब में उसी तरह से मिस्टर लग जाएगा। अगर आपको किसी नाम के बीच में कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगाना है तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे रोहित हाइफन सॉरी सिंह,
एंटर कंट्रोल ई, तो सेम उसी फॉर्मेट में आपका नीचे डेटा कॉपी हो जाएगा। तो आप कंट्रोल ई के थ्रू आप इस तरह से डेटा बना सकते हो। नेक्स्ट है आप हम किसी एक टेबल, जैसे मेरा ये डेटा है, तो हम क्या करते हैं, कई बार कुछ डेटा हम हाइड कर देते हैं और हाइड करने के बाद उसको कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने के बाद भी वो डेटा, हाइड वाला डेटा भी वहाँ पे कॉपी हो जाता है। तो हम उसको एक्सक्लूड करके कॉपी करेंगे। तो जैसे अगर मैं अभी आपको दो कॉलम मैंने डी और एफ इसको हाइड कर दिया किया, हाइड करने के बाद अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और एम में इसको पेस्ट करता हूँ, तो मेरा सारा डेटा कॉपी हो जाता है। बट मुझे हाइड वाले कॉलम कॉपी नहीं करने, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैं अनहाइड कर लेता हूँ पहले। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे डी और ई कॉलम हाइड कर दिया, हाइड करने के बाद अब मुझे डेटा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मुझे अल्ट प्रेस करना है और सेमी कॉलन प्रेस करना है। देन उसके बाद मैं इसको डेटा को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो जो मेरा हाइड वाला डेटा था वो इस यहाँ से वो कॉपी नहीं होगा। इस तरह से आप हाइड डेटा को आप एक्सक्लूड कर सकते हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।